नमस्कार, मैं पूनम जायसवाल आप सभी का बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। धार कलेक्टर श्री आलोक कुमार सिंह का कोरोना कर्फ्यू और कोरोना से जंग में जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की आगामी तैयारियों को लेकर बयान। धार जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि अब 24 मई से बढ़ाकर 31 मई रात 10 बजे तक कलेक्टर जी द्वारा घोषित कर दी गई है। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि जांच की नई मशीन, दवाई स्टॉक पर्याप्त है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और महिलाओं और बच्चों के 20 बेडों का नया कोविड वार्ड बनाया जाएगा। धार से गणेश खेर, बीबीसी एक्सप्रेस। धार जिले की जनता, प्रेस मीडिया, जनप्रतिनिधियों सबका मैं आभारी हूँ कि पिछले 1.5 महीने से लगातार लोगों ने जनता कर्फ्यू का पालन किया है, स्वयं पे नियंत्रण रखा है। और एक समय जो हमारे ज़िले में पॉजिटिविटी 20% चली गई थी, कल खुशी की बात है कि वो 5% से भी नीचे आई है। लेकिन अभी भी चुनौती बरकरार है। जो हमारे आसपास के ज़िले हैं, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, वहाँ आसपास 50% से भी नीचे है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आप इन बातों का अभी भी ध्यान रखें। ये पॉजिटिविटी डाउन ज़रूर हुई है, लेकिन इस बीच हम लोगों ने सभी ने अपने बहुत नियर डियर्स को खोया है और जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है उसमें भी लोगों को तकलीफें हैं। तो इन सबको देखते हुए सतर्क रहना, आत्मसंयम रखना, आत्मनियंत्रण रखना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 31 तारीख की रात को 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यथावत लागू रहेगा। इस बार का जो फेज़ है उसमें हम इसको और स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि एक ऐसा फेज़ है कि जब ये समाप्ति की तरफ तेज़ी से पॉजिटिविटी डाउन हो रही है। इसके लिए सबको अपने आत्मसंयम का उसी तरह से पालन करना होगा जिस तरह से अभी तक उन लोगों ने किया है। कुछ और कठोर कदम प्रशासन उठाएगा जिससे इस चेन को जिस तरह से हम कमज़ोर कर पाए हैं पूरी तरह से ब्रेक कर दें। आप सबको पता है कि अगर 1-2 केस भी बचे रहते हैं तो वो 2 से 4, 4 से 8 मल्टीप्लाई होते हुए एक समय जैसे 300 पहुंच गए थे। तो हमें अब ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। जो हमारे खाद और आदान और कृषि के सामग्रियां हैं उनके लिए हम लोगों ने पहले ही निर्णय ले लिया है, क्योंकि मालवा निर्माण में खेती का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। तो उनको अपने टाइम से उनको किसानों को ये चीज़ें उपलब्ध हो सकेंगी। जिला प्रशासन ने माननीय प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में ये भी तय किया है कि हम लोग जो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट है उसके लिए भी अपनी तैयारियां तेज़ कर रहे हैं। जिला अस्पताल में 20 बेड का पोस्ट कोविड सेंटर हम लोग बना रहे हैं। इसके लिए जो मैन पावर की आवश्यकता है, जो प्राइवेट सेक्टर से लोगों को इंगेज करना है, उनसे हम लोगों ने चर्चा की है। हमारे एडीएम ने, सिविल सर्जन ने, सीएमएचओ ने चर्चा की है। जो हमको बाकी आवश्यकताएं हैं मशीनरी के, इंस्ट्रूमेंट्स की, हम बहुत सी कंपनियों से बात कर रहे हैं जिनके माध्यम से इसको हम यहाँ पे ला सकें। चाहे वो बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं जांच करने के, और चाहे एक जो तीसरी लहर की बात भी लगातार जो चल रही है उसमें बच्चों को, उनकी माताओं को सुरक्षित रखने के लिए भी हम लोग एक वार्ड की तैयारी प्रारंभ कर दिए हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं भोपाल में और इंदौर में, उनसे हम कंसल्ट कर रहे हैं और उस मापदंडों के अनुरूप हम लोग प्रयास करेंगे कि सीमित संसाधनों के बीच में भी धार में कम से कम हम अपने पोस्ट कोविड मरीजों को और थर्ड वेव में आने वाले केसेज को प्रारंभिक तौर पे ज़रूर हम यहाँ पे उनका निराकरण कर सकें, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कि बड़े शहरों में जब संख्या बहुत बढ़ जाती है तो हमारे लोगों को वहाँ पे तकलीफ होती है। तो हम अपने सिस्टम को बेहतर कर सकें, जिसके लिए हम लोग 300 ऑक्सीजन लाइन बढ़ाने की, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की, कंसनट्रेटर भी हमारे पास पर्याप्त हैं, एक्स्ट्रा दवाएं हम लोगों ने रखी हैं। तो इसकी हम तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो सभी व्यवस्थाओं के बावजूद भी जो सबने अपने आप में नियंत्रण किया, जो आत्मसंयम का परिचय दिया, जो कोरोना कर्फ्यू का स्ट्रिक्टली लोगों ने स्वयं पालन किया, उसके कारण आज हम घटते हुए 5% से नीचे हैं। और हमारा प्रयास रहे कि हम इसको 1% से भी नीचे ले जाएँ, जिससे हम बहुत जल्द ज़िले को अनलॉक कर सकें। वो अनलॉक भी फेज मैनर में होगा। आज भोपाल स्तर पर उस पर चर्चा हो रही है और जिस प्रकार के भी निर्णय आएंगे अगली क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी में हम लोग उसको रख के और ज़िले को अनलॉक करने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी का जो ये हमारा कोरोना कर्फ्यू है वो 31 तारीख तक चलेगा, ये रात तक चलेगा। 1 जून से संभावनाएं हैं, जैसा पूरे मध्य प्रदेश में विचार चल रहा है
आज भोपाल स्तर पे बड़ी बैठक है और किस तरह से इसको फेज वाइज अनलॉक किया जाए जिससे लोगों में संक्रमण पुराना वापस न लौटे और लोग सुरक्षित भी रहें और लोगों का व्यापार और काम और बाकी चीज़ें भी चल सकें। उस पर जैसे भी निर्णय आएगा उसको हम लोग अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में रख के उस पर यथाशीघ्र निर्णय लेंगे।